साथियों, आज का जो ये वीडियो है बहुत ही बेहतरीन है। आज तक का वीडियो से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी आज की क्लास में हम लोग क्या क्या जानने वाले हैं वो चीज को हमने पीरियोडिक टेबल से संबंधित बातों को यहाँ पर लिखे। यानी जो हम लोग का आवर्त सारणी है, आवर्त सारणी से रिलेटेड यानी आज के इस क्लास में हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं, आइए बात करते हैं। सबसे पहले कि आप परमाणु संख्या यानी एटॉमिक नंबर को कैसे निकालेंगे। यानी एटॉमिक नंबर को किसी भी एलिमेंट का, क्योंकि 118 एलिमेंट है और इन 118 एलिमेंट में किसी भी एलिमेंट का आप परमाणु संख्या चुटकी बजाते कैसे निकाल सकते हैं, पहला बात तो ये। दूसरा बात कि आप उसका आवर्त निकाल सकते हैं यानी पीरियड निकाल सकते हैं, पीरियड निकाल सकते हैं। और तीसरा बात हम लोग सीखेंगे वर्ग निकालना यानी ग्रुप निकालना कि कौन सा एलिमेंट किस ग्रुप में है, किस पीरियड में है, किस आवर्त में है, किस वर्ग में है। वर्ग को समूह भी कहते हैं। डेट मीन्स आवर्त और वर्ग निकालना ये एक पोजीशन दर्शाता है कि पोजीशन ऑफ एलिमेंट को दर्शाता है। यानी हम लोग आज एलिमेंट के पोजीशन को निकालेंगे कि एलिमेंट कौन कहाँ, लोकेशन किस एलिमेंट का लोकेशन कहाँ है। जैसे मान लो अभी प्रदीप सर को आप खोजना चाहेंगे कि प्रदीप सर का लोकेशन कहाँ है, तो प्रदीप सर का लोकेशन आप क्या कहिएगा कि सबसे पहले चलो, अगर आप बिहार के बाहर स्टेट से आप देख रहे हैं मुझे, तो बिहार आना पड़ेगा। बिहार में पूर्णिया जिला आना पड़ेगा। अब पूर्णिया जिला में कॉलेज चौक शीतला मंदिर के पास आना पड़ेगा, तब आपको केमिस्ट्री पॉइंट दिखेगा और केमिस्ट्री पॉइंट में प्रदीप सर मिल जाएंगे। उसी तरह कि ये जो हमारा पीरियोडिक टेबल है, ये जो हमारा देख रहे हैं आवर्त सारणी है, इस आवर्त सारणी में किसी भी एलिमेंट को निकालने का उसका पोजीशन क्या, कोई भी एलिमेंट कहीं से ले लीजिएगा और कहिएगा कि उसका लोकेशन क्या है, यानी वो किस वर्ग में है, वो किस आवर्त में है, या उसका परमाणु संख्या क्या है, वो किस ब्लॉक से संबंधित है, यानी किस ब्लॉक में है। तो ये सब जो है आपको 1 से 2 सेकेंड लगेगा, मात्र 1 से 2 सेकेंड लगेगा। लेकिन पूरा वीडियो को देखने के बाद यानी ब्लॉक निकालने सीखेंगे कि किस ब्लॉक का है। क्योंकि आपको पता है कि जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए आप जानते हैं सब सेल हमारा एस होता है, पी होता है, डी होता है और एफ होता है। इन्हीं के बेसिस पर कि जब इलेक्ट्रॉनों को हम लोग इस सब सेलों में भरते हैं तो सब सेलों में इलेक्ट्रॉन को भरने का जो क्रम है ना, एस में अगर अंतिम इलेक्ट्रॉन जाएगा तो एस ब्लॉक का एलिमेंट होगा, पी में जाएगा तो पी ब्लॉक का एलिमेंट होगा, डी में जाएगा तो डी ब्लॉक का एलिमेंट होगा, एफ सब सेल में जाएगा तो एफ ब्लॉक का एलिमेंट होगा। ये चीज है। उसके बाद पांचवा काम हम लोग सीखेंगे आवर्त सारणी को कैसे बनाएंगे। यानी बिना देखे इसी तरह का आवर्त सारणी हम लोग बना सकते हैं बिना इनका कोई मदद का, और सभी एलिमेंट को आप इसी तरह लिख सकते हैं। यानी आज हम लोग 5 चीजों का अध्ययन करेंगे। कितना चीज? 5 चीज। पहला परमाणु संख्या कैलकुलेट करना, हाँ पीरियड का नंबर कैलकुलेट करना, ग्रुप का नंबर कैलकुलेट करना और ब्लॉक को फाइंड आउट करना, ब्लॉक निकालना। उसके बाद आवर्त सारणी यानी पीरियोडिक टेबल बनाना सीखना। तो सबसे पहले कुछ हम आपको पीरियोडिक टेबल के बारे में 2 मिनट जानकारी देते हैं और इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। ये वीडियो बहुत ही बेहतरीन बना रहा हूं मैं, एकदम पूरा एकदम रिसर्च करके बना रहा हूं सिर्फ आपके लिए, शुरू से अंत तक लेकिन देखना। जब ये आवर्त सारणी पे आते हैं, आवर्त सारणी पे जो आते हैं तो आवर्त सारणी पे आने के बाद इसमें 2 चीज का हमको बहुत सतर्क से ध्यान रखना पड़ेगा। ये आधुनिक आवर्त सारणी है, यानी ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है और इसको देने वाले वैज्ञानिक का नाम था मोसले साहब, हेनरी मोसले। तो हेनरी मोसले ने इस आवर्त सारणी को बताया, लेकिन इससे पहले मेंडलीव साहब दिए थे। उन्होंने तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सजाया था। यानी आप कह सकते हैं कि 90% काम तो मेंडलीव साहब ने ही कर लिया था, लेकिन सिर्फ क्या किया, 10% काम मोसले साहब किए। समझ गए? तो ये आधुनिक आवर्त सारणी है बच्चा। क्या है ये? आधुनिक आवर्त सारणी, यानी मॉडर्न आधुनिक आवर्त सारणी है। ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। मॉडर्न पीटी मतलब समझ जाना, पीरियोडिक टेबल। अब इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में अगर हम लोग कुल तत्वों की संख्या देखेंगे, यानी ये टोटल एलिमेंट को अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो कुल तत्व हमारा 118 है। समझिएगा,
कुल तत्व हमारा कितना है भैया, 118 है। इन 100 आज की इस क्लास में इन 118 एलिमेंट का आप लोकेशन देख सकते हैं, किस सब सेल में है, वर्ग क्या है, ग्रुप क्या है, सब कुछ आज यहाँ से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। वो लोग कह रहा है सर जी आप काला दिख रहे हैं, हम काले हैं भैया, कोई दिक्कत नहीं। ये जो बैकग्राउंड है ना इसका व्हाइट है, इसलिए हम काला दिख रहे हैं, समझ गए, इसलिए घबराना नहीं, आपको समझने से मतलब है, समझ गए। और पूरा वीडियो को देखो भैया, हम आपके लिए एकदम रिसर्च कर करके बढ़िया बढ़िया चीज लाए हैं, इसलिए घबराइएगा नहीं। कुल तत्व कितना है, 118 है। सिर्फ याद रखना ऊपर से नीचे जो हम लोग जाते हैं, ये जो ऊपर से नीचे वाला जो लाइन है देख रहे हैं ना, ऊपर से नीचे वाले लाइन को हम लोग वर्ग कहते हैं, यानी ग्रुप कहते हैं। ये वाला जो लाइन, जितना मैं लाइन खींच रहा हूं, ये सब हमारा वर्ग है। यानी जब भी आपको कहेगा कि वर्टिकल कॉलम को आप क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं, ग्रुप कहते हैं। और इसका नंबर देखो अभी कितना बताए, 18 होता है, यानी वर्ग की संख्या हमारा हो जाता 18। एकदम अच्छा से समझो। उसके बाद हमारा जो, हम ऐसे बाएं से दाएं जाएंगे, इधर से इधर, इधर से इधर जाएंगे, तो ये हमारा हो गया आवर्त। ये हमारा क्या हो गया, आवर्त हो गया। और आवर्त हमारा, वर्ग तो 18 हो गया, और आवर्त कितना है, 7 होता है। आवर्त कितना होता है, 7 होता है, यानी पीरियड होता है 7, ग्रुप होता है 18। यानी ऊपर से नीचे वाला जो कॉलम है, ये जो खड़ा वाला लाइन है, खड़ा वाला लाइन को हम लोग वर्ग कहते हैं, वर्ग या इसको समूह भी कहते हैं, यानी ग्रुप भी कहते हैं। तो ग्रुप आपका टोटल 18 है और आवर्त कितना है, 7। अब ऐसे देखो, अब गिन के भी हम आपको बता सकते हैं, गिन के बताऊं, चलो पहले इसको मिटा देते हैं, है ना, सिम सिम मिट जाओ। अब इनको मिटाने के बाद हम आपको बताएंगे कि ग्रुप क्या है, वर्ग क्या है, ये पूरा एकदम सब कुछ बताएंगे। आवर्त सबके बारे में भी कंप्लीट जानकारी हम आपको देने वाले हैं। देखिए, उसके बाद हम आपको मैजिक नंबर सिखाएंगे। देखिए, वर्ग में जाएंगे तो देखो यहां से गिनती है, 1 वर्ग, ये 2 वर्ग, यहाँ 3 है, 4 है, 5 है, मतलब ऐसे ऊपर से नीचे, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 11 है, 12 है, 13 है, 14 है, 15 है, 16 है, 17 है, और ये 18 है। यानी टोटल आपको 18 वर्ग है। और जब हम लोग आवर्त में जाएंगे तो देखिए, ये हमारा, ये जो लाइन खींचे हैं, ये पहला, ये हमारा पहला है, और ये हमारा दूसरा है, ये दूसरा है, और ये हमारा तीसरा है, देख रहे हो, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये चौथा है, ये 5वां है, ये 6ठा है, ये 7वां है, और कोई ने कहा ये 8वां है, ये 9वां है। ये जो आया है ना लेंथेनाइड और एक्टिनाइड, बड़ा ही खतरा एलिमेंट है, याद रखिएगा। ये आया लेंथेनाइड, ये लेंथेनम यहाँ से आया है, एक्टिनाइड श्रेणी, ये एक्टिनाइड यहाँ से आया है, समझ गए। तो भैया ये टोटल 7 आपका आवर्त है, पीरियड आपका 7 है। ऐसे जाओगे तो आवर्त में जाओगे, ऐसे जाओगे तो वर्ग में जाओगे, ये बात आप याद रखिएगा। अब आवर्त में कुल तत्वों को गिनो कि कौन सा आवर्त में कुल कितना तत्व है ना, कौन से आवर्त में कुल कितना तत्व है, इनको आप गिनो, काउंट करो। तो जब आप काउंट करेंगे, गिनती करेंगे, तो गिनती में देखिए करेंगे क्या, पहला वाला ये आवर्त है, यानी ये हमारा P1 है, फर्स्ट पीरियड है, ये मेरा सेकेंड पीरियड है, P2 है, ये मेरा थर्ड पीरियड है, यानी P3 है, ये हमारा फोर्थ है, तो यानी इसको बोलेंगे फोर्थ पीरियड, इसको बोलेंगे फिफ्थ पीरियड, यानी 5वां आवर्त, ये 6ठा आवर्त है, और ये 7वां आवर्त है। कितना आवर्त है, 7वां आवर्त है। अब यहाँ पर एक बात और याद रखिए कि पहला आवर्त में जब भी जाइएगा तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन मिलेगा, इसी के लाइन में जाते 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 दूसरा छोर पर हीलियम मिलेगा। यानी हम कह सकते हैं कि पहला आवर्त में जाने पर भाई हमको सिर्फ 2 एलिमेंट मिला। वो कौन कौन मिला, हाइड्रोजन मिला और हीलियम मिला। पहले आवर्त में यानी फर्स्ट पीरियड में हमको हाइड्रोजन मिला और कौन मिला, हीलियम मिला, सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम मिला। लेकिन जब हम दूसरे में जा रहे हैं तो दूसरा हम देखो यहाँ पर 2 तत्व यहाँ मिला, लिथियम और बेरिलियम, 2 यहाँ है। इसी लाइन में आगे बढ़ो, 3 4 5 6 7 8, कितना मिल गया, 8 मिल गया। यानी दूसरे आवर्त में जब हम जाते हैं तो हमको कितना मिला, 8 तत्व मिला, यानी टोटल 8 एलिमेंट मिला। और जब तीसरे में जब जाओगे तो 2 यहाँ मिलेगा, देखो यहाँ ध्यान से, 2 यहाँ मिलेगा, इधर मिलेगा आपका 3 4 5 6 7 8, यानी 2 उस तरफ मिला और 6 इधर मिला, तो 6 2 कितना हो गया, 8 हो गया। ये जो अभी निकाल रहे हैं ना, ये हम आवर्त में पीरियड में एलिमेंट को गिन रहे हैं, एलिमेंट को गिन रहे हैं। जब हम इधर जाएंगे देखो, इसमें चौथा पीरियड में जाएंगे तो 1 2 2 इधर मिल गया, 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 12 तो यहाँ मिल गया, देखो 2 यहाँ मिला, यहाँ से यहाँ तक 10 मिला, 12 हो गया, और 6 यहाँ से मिलेगा, कितना हो गया, टोटल हो गया भैया कितना, 18 मिल गया। यानी चौथे आवर्त में जब आप जाओगे, एकदम समझो, एकदम धीरे धीरे बता रहा हूँ, प्यार से बता रहा हूँ, अच्छा से बता रहा हूँ, समझ गए। और भैया बस पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देना, इधर उधर कुछ नहीं करना, समझ गए। क्योंकि प्यार मोहब्बत में आजकल लड़का सब पढ़ जाता है, 11 12 का लड़का सब, वो जो है उसका सक्सेस नहीं होता, जो वो गोल के साथ आता है वो पूरा नहीं होता। इसलिए आप कंटिन्यू पढ़ाई कीजिए, कंटिन्यू पढ़ाई कीजिए। तो 18 मिल गया। इधर पांचवा में जाएंगे तो 2 यहाँ मिला, और 10 यहाँ से यहाँ तक कितना हुआ, 12, और 6 यहाँ से यहाँ तक, टोटल कितना हो गया, 18। यानी 18 आपका एलिमेंट मिल गया। 18 को तत्व है, गिन लो ना, गिन दिया हमने। अब जब छठा में जाएंगे तो छठा में एकदम ध्यान से गिनिएगा कि देखो यहाँ 1, यहाँ 2, 2 यहाँ, यहाँ पर खाली है, यहाँ पर कहाँ, यहाँ पर 58 से लेकर, ये जो 58 है ये लेंथेनम भी है, यहाँ 58 से लेकर ये जो 71 तक, इसमें 14 एलिमेंट है, देखो ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो 14 ये भी जुड़ेगा, और यहाँ से 10 जुड़ेगा, 14 10 24, 2 26, और 6 इधर जोड़ो, कितना हो गया, 32। यानी इसमें भी आपका 32 एलिमेंट होगा, और सातवां में भी आपका 32 एलिमेंट मिलेगा, इसमें ये भी 14 जोड़ा जाएगा। तो देखो 1 2 3 और 14, 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 32, यानी इसमें भी आपको 32। तो आपका जो ये पीरियड वाइज, ध्यान दीजिए, आपका जो ये पीरियड वाइज एलिमेंट निकला, 2 10 सॉरी 2 8 8 18 18 32 32, 2 8 8, बोलो 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 मेरे साथ, 2 8 8 18 18 32 32। देखो सब जोड़ा में है, ये जोड़ा में है, हाँ ये जोड़ा में है, ये भी जोड़ा में है, ये एगो जोड़ा में नहीं है, मतलब इसको कह सकते हैं तोहर जोर नहीं खेतू तो बेजोर बारे हो, मतलब एक जोड़ा नहीं है। मतलब 2 8 8, 2 बोले बोल दिए, 8 8, फिर 18 18, फिर 32 32, मतलब ये जो आपका नंबर निकला है कौन कौन, 2 8 8 18 18 32 32, इसको बोलते हैं मैजिक नंबर। इसको क्या बोलते हैं भैया, मैजिक नंबर। ये जो आप लिखे हैं 2 8 8 18 18 32 32, इसको क्या कहते हैं, मैजिक नंबर है। मैजिक तो है, देखिए कैसे मैजिक है, ये चीज हम आपको अब समझाने वाले हैं। अब देखिए एक एक पॉइंट को समझिए। यहाँ आवर्त सारणी का आज द एंड करेंगे पूरा, क्योंकि इससे पहले भी हम एक वीडियो बना चुके हैं, और आज 5 चीजों का जो हम शुरू में बोले थे अध्ययन करेंगे, एक एक करके हम आपको सब कुछ बता रहे हैं। अगर सेकंड में 1 से 2 सेकंड में अगर आपका आंसर नहीं मिला, तब आप कहेगा कि हाँ सर आप बोले कुछ और हुआ कुछ। अभी बताओ, 2, दूसरा कलम लेते हैं, 2 8 8 18 18 32 और ये 32, इसको कहते हैं मैजिक नंबर। इसको क्या कहते हैं भैया, मैजिक नंबर, यानी जादुई संख्या है। ये जादुई संख्या इसलिए है क्योंकि इसी संख्या के तर्ज पर हम लोग परमाणु संख्या निकालेंगे, एटॉमिक नंबर निकालेंगे। और एटॉमिक नंबर जब निकलता है, समझ लो, एटॉमिक नंबर जब निकालेंगे तो वर्ग का निकालेंगे, ऊपर से नीचे वाले का निकालेंगे, ऊपर से नीचे वाले का निकालेंगे। मतलब ये आप जान रहे हो कि हाइड्रोजन का परमाणु संख्या होता है 1, सब जानता है, और हीलियम का परमाणु संख्या होता है 2, ये सब जानता है। हाइड्रोजन 1 नंबर में, हीलियम 2 नंबर में, ये रोल नंबर है। हाइड्रोजन का रोल नंबर 1, हीलियम का रोल नंबर 2, ये पता चल गया। अब इस 1 में आपको 2 जोड़ना है, देखिए ध्यान से, इस 1 में आपको क्या जोड़ना है, 2 जोड़ना है। तो 1 में 2 जोड़िएगा तो 3 हो जाएगा। तो लिथियम है, लिथियम का परमाणु संख्या कितना हो गया, 3। अब देखो 3 में जोड़ो भैया 8, 3 में 8 जोड़ोगे तो हो गया 11। तो देखो सोडियम है ना, सोडियम का परमाणु संख्या कितना हो गया, 11, समझ गए। अब देखो 11 में फिर जोड़ो कितना, 8। देखो भैया पीरियोडिक टेबल जो है ना, अगर कहिएगा तो पूरा एकदम हल्का है, सस्ता है, एकदम पूरा हल्का है, समझने वाले के लिए हल्का है। अब आप समझ में नहीं करोगे, कहोगे भारी है, तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए 11 में फिर आप क्या जोड़ेंगे, 8, 11 में 8 जोड़ेंगे क्या हो गया, 19, और 19 में आप जोड़ो 18, 19 में 18 जोड़ो 37, 37 किसका परमाणु संख्या निकला, रुबिडियम का। फिर 18 जोड़ो, तो 37 में 18 जोड़ेंगे हो जाएगा 55, 55। तो 55 किसका है, सीजियम का है। और उसमें जोड़ो 32,
32 जोड़ोगे 37, ये खत्म हो गया फ्रांसियम। 37 जोड़ोगे, 55 में 37, 55 में 32 जोड़ोगे हो जाएगा 87। ये जो आप 1, 3, 11, 19, 37, 55, 87, ये देखो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये टोटल जो है आपके एलिमेंट है। हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटासियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, फ्रांसियम है। याद रखना, हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटासियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, फ्रांसियम है। हाइड्रोजन का जो परमाणु संख्या होता है, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या होता है, बोलो इसका हम फिर से एक बार बता देते कैसे निकाला, मैजिक नंबर से। बोले मैजिक नंबर से कैसे निकालोगे? हाइड्रोजन का परमाणु संख्या सबको पता है, एक होता है। एक में जोड़ेंगे 2 तो 2 1 3 हो जाएगा। 3 में जोड़ेंगे 8, 8 11 हो जाएगा। 11 में जोड़ेंगे 8, 19 हो जाएगा। 19 में जोड़ेंगे 18 तो हो जाएगा 37, और 37 में जोड़ेंगे 18 तो हो जाएगा 55, और 55 में जोड़ेंगे 32 तो हो जाएगा 87। हो गया 1 3 11 19 37 55 87। हे ली ना करे रब से फरियाद। देखो हे ली ना करे रब से फरियाद, क्या बोलेंगे? हे ली ना करे रब से फरियाद। तो देखो ये याद हो गया। अब चाहे ये जो वर्ग 18 है, वर्ग 18 को जीरो ग्रुप या इसको नोबल गैस भी कहते हैं। जीरो ग्रुप आप बोलिए या इसको नोबल गैस बोलिए। अब जीरो ग्रुप या नोबल गैस बोलेंगे तो इसमें कौन कौन है? हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जेनॉन है, रेडॉन है। यहां तक याद रखना, हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जेनॉन है, रेडॉन है। हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जेनॉन है, रेडॉन है। अब हीलियम का परमाणु संख्या तो हम लोग को पता है कि 2 होता है। अब नियोन का जब जोड़ना है तो ये 2 को काट देंगे, इसको नहीं जोड़ेंगे, ये 2 वाला जो है कैलकुलेट नहीं होगा। तो अब क्या करेंगे, ये 2 वाला जब काटेंगे तो 2 में 8 जोड़ना, तो 8 और 2 जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 10, 10 हो गया। अब 10 में ये 8 जोड़ो कितना हो जाएगा? 18 आर्गन का हो जाएगा। 18 में 18 जोड़ोगे तो 36 हो जाएगा, क्रिप्टन का हो जाएगा। फिर 18 जोड़ोगे तो 54 हो जाएगा, ये जेनॉन का हो जाएगा। और उसके बाद 32 जोड़ोगे तो ये 86 होगा, ये रेडॉन का होगा। और 86 में फिर 32 जोड़ोगे तो 118 होगा, ये आपका अनऑक्टियम का होगा। ठीक है ना? तो ये आपका हो गया वर्ग 18 का। मतलब देखो हाइड्रोजन हीलियम यहां से शुरू यहां पर खत्म, यानी आपके मन में एक चीज आना चाहिए, तुम पे शुरू और तुम पे खत्म। तुम पे शुरू तुम पे खत्म। देखो हाइड्रोजन पे शुरू हुआ, हीलियम पे खत्म हो गया, पीरियोडिक टेबल खत्म। अब यहाँ लिथियम, लिथियम से शुरू हुआ तो ये 3, ये 4 परमाणु संख्या। देखो लिथियम का 3, बेरिलियम का 4, यहां तक आएगा 10 पर खत्म हो जाएगा, 10 अंतिम है। फिर यहाँ 10 के बाद देखो इससे एक ज्यादा है 10, देखो 2 के बाद यहाँ क्या है 3, फिर देखो 10 के बाद यहाँ क्या है 11, ये 18 के बाद क्या है 19, देखो 36 के बाद क्या है 37, 54 के बाद क्या है 55, और 86 के बाद क्या है 87। तो ऐसे निकलता है परमाणु संख्या। मतलब ये इस लाइन में जब जाएंगे, इस लाइन में जाएंगे तो 3 से लेकर हमको 10 तक मिलेगा यहां तक। और इस लाइन में जब जाएंगे तो 11 से लेकर परमाणु संख्या हमको 18 तक मिलेगा। इस लाइन में जब हम जाएंगे तो 19 से लेकर हमको 36 तक मिलेगा। इस लाइन में जाएंगे 37 से लेकर 54 तक मिलेगा। इस लाइन में जाएंगे तो 55 से लेकर आपको 86 तक मिलेगा। समझ में आ रहा है? अब यहाँ देखो 87 से लेके जाएंगे तो 118 तक मिलेगा। मतलब इस तरह का हमारा ये आवर्त सारणी का बनावट है। ये तो परमाणु संख्या निकालने के लिए आप सीखे, या नहीं तो आप देखो वर्ग वाइज भी आप निकाल सकते हैं। कैसे निकालोगे? देखो वर्ग वाइज तो ऐसे निकाल सकते हैं किसी का भी, लेकिन अगर अब इस पीरियोडिक टेबल में देखेंगे ब्लॉक सबको, तो ब्लॉक भी आप देख लीजिए कैसे आप ब्लॉक वाइज कैसे निकालोगे। देखो ये जो आप आवर्त सारणी है इसमें 4 ब्लॉक होते हैं। कितने ब्लॉक? 4 ब्लॉक होते हैं। इधर वाले देखो वर्ग 1 और वर्ग 2 जो है ना आपका ये एस ब्लॉक होता है, याद रखना। वर्ग 1 और वर्ग 2 कौन ब्लॉक? एस ब्लॉक है। और वर्ग जो है 13 से लेकर वर्ग 18 तक जो है ना ये बीच वाला हमारा इधर वाला जो है पी ब्लॉक में आता है। 13 से 18 पी ब्लॉक, 1 और 2 एस ब्लॉक। बीच में क्या बचा? 3, 3 से लेकर 12 तक, 3 से लेकर 12 तक जो हमारा आता है ये हमारा डी ब्लॉक में आता है। अब वैसे भी हमको पता है कि एस सब सेल में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरता है। तो जब एस सब सेल में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरता है तो हम लोग 2 ही वर्ग रख सकते हैं एस में। तो देखो वर्ग 1 है, वर्ग 2 है, 2 ही वर्ग है। अब पी ब्लॉक में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन भरता है, तो पी में देखो 6 गो वर्ग है, 1 2 3 4 5 6, 13 से लेके 18 तक। डी में अधिकतम
10 इलेक्ट्रॉन भरता है तो देखो भैया 3 से लेके 12 तक में 10 गो वर्ग है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, समझ रहे हैं। अब जैसे इसमें 14 होगा, एफ में 14 होगा, 1 2 3 यहाँ लेंथेनम यहाँ का एलिमेंट है, याद रखना एक्टिनम यहाँ का एलिमेंट है। यानी आप देख लिए कि आवर्त सारणी में कौन ब्लॉक कहाँ है। एस ब्लॉक कहाँ है, बाई तरफ है, वर्ग 1 और वर्ग 2 वाला। पी ब्लॉक कहाँ है, दाई ओर है, 13 से लेकर 18 तक। एस और पी के बीच में डी है, देखो एस वाला ये पी वाला, और बीच में कौन है, डी वाला नहीं है, इधर वाला एस है, इधर वाला पी है, बीच वाला में कौन है, डी है। अब नीचे में कौन है, एफ है, नीचे में हमारा एफ है, तो 4 ब्लॉक हो गया एस पी डी एफ, याद रखना। और इसके अलावे कि एस ब्लॉक में आपने देखा कि आपने ये मैजिक नंबर से, अभी तक हम लोगों ने मैजिक नंबर से इसके परमाणु संख्या को निकाल लिए, इधर वाले के परमाणु संख्या को निकाल लिए ना। तो यानी आप देखें परमाणु संख्या किसी का भी, जैसे मान लो ये वर्ग 18 का है तब न ये परमाणु संख्या है, वर्ग 18 का है तब न ये, मतलब ऐसा देखो वर्ग 1 है, यहाँ ब्लैक में ब्लैक नहीं चल रहा है भाई। वर्ग 1 में आपने देखा कौन कौन है, तो वर्ग 1 में देखा हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटासियम है, रुबेडियम है, सीजियम है, फ्रांसियम है, ठीक है। और यहाँ पर आप देखिए वर्ग 18, तो वर्ग 18 में आपने कौन कौन एलिमेंट को देखा, वर्ग 18 के एलिमेंट को पहचानो, हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जेनॉन है, और ये रेडॉन है। ये क्या है, रेडॉन है। अब देखो भैया मैजिक नंबर भी हम आपको सिखाए हैं, मैजिक नंबर है 2 8 8 18 18 32 32, इसको कहते हैं मैजिक नंबर। क्या कहते हैं इसको भैया, मैजिक नंबर, यानी जादुई संख्या होता है ये। कैसे जादुई संख्या है कि जैसे हाइड्रोजन का परमाणु संख्या मेरे को पता है 1 होता है, हाइड्रोजन का पता है 1 होता है, और हीलियम का भी पता होता है 2 होता है। हाइड्रोजन हीलियम बकलेलवो को पता है, हाइड्रोजन मतलब 1 नंबर, हीलियम 1 नंबर, 2 नंबर, हाइड्रोजन हीलियम पता चल गया। अब यहां पर करना क्या है, तो 1 में हम लोग ये 2 जोड़ेंगे, ये 2 जोड़ेंगे तो 1 और 2 जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, 3 में हम लोग 8 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 11, परमाणु संख्या निकाल रहे हैं, 11 में जोड़ेंगे 8 कितना होगा 19, 19 में जोड़ेंगे 18 कितना हो जाएगा 37, जोड़ो जोड़ो 37 में 18 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 55, देख रहे हो। अब 55 में हम लोग 32 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 87, समझ गए। तो ये तो वर्ग 1 का निकल गया ना परमाणु संख्या सबका। अब यहीं पर वर्ग 2 का कहेगा निकालने, तो यहाँ पर हाइड्रोजन हीलियम हो गया, तो लिथियम के बाद क्या होता बेरेलियम, लिथियम के बाद क्या होता बेरेलियम, तो बेरेलियम का परमाणु संख्या क्या होगा 4। अब सोडियम के बाद क्या होता मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम देखो 11 के बाद 12। अब पोटासियम है 19, 19 के बाद होता है 20 कैल्शियम, तो 19 के बाद हो जाएगा 20। वैसे भी देखो बेरिलियम का 4 है तो 4 में 8 जोड़ें 12, 12 में 8 जोड़ें 20, 20 में अब 18 जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 38, 38 किसका होगा तो कैल्शियम स्ट्रोंशियम का होता है 38, 38 में फिर 18 जोड़ेंगे 56, वैसे भी 55 के बाद 56 तो बेरियम हो जाएगा 56। उसके बाद होता है रेडियम, रेडियम का देखो कितना होगा 87 में 1 जोड़ो 88, ऐसे होता, समझ रहे हैं। तो यानी ये यहां से ऐसे निकालेंगे। अब जैसे मान लो वर्ग 18 का है तो इनको मैजिक नंबर से परमाणु संख्या निकालते हैं, मैजिक नंबर से क्या निकालते हैं परमाणु संख्या। तो 2 में जोड़ो 8, 2 में जोड़ेंगे 8, 8 2 10 हो गया, 10 में जोड़ो 8, 10 8 18, फिर 18 में जोड़ो 18, तो 18 18 हो गया 36, 36 में जोड़ो फिर 18 कितना हो गया 54, और 54 में जोड़ो 32 तो कितना हो गया 86। अब मान लो कोई कहेगा वर्ग 17 में कौन सा एलिमेंट है, इसको ट्रिक भी याद कर सकते हैं, हेलीना करे रब से फरियाद, हेलीना करे रब से फरियाद, इसको कहेगा बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, ट्रिक है। अब याद देखो हीना नीना और करीना का जीरोक्स रंगीन। अब वर्ग 17 में अगर कोई पूछेगा तो वर्ग 17 में हेलोजन है, और वर्ग 17 में हेलोजन है तो उसमें देखो क्या क्या है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, स्टेटिन है। अब इसका परमाणु संख्या निकालना है, तो वर्ग 18 का ये परमाणु संख्या है, वर्ग 17 एक पहले है ना हो तो इसमें एक घटा दो, तो 9 में से 10 में से एक गया 9, 18 में से एक गया 17, 36 में एक गया 35, 54 में एक गया 53, 86 में एक गया 85, तो ये हो गया परमाणु संख्या
17 वाला वर्ग का। अगर कोई कहेगा 16 वाला का निकालो, तो 16 वाला का देखो 17 वाला का ट्रिक याद था, फिर कल बाहर आई आंटी, एक बार वैलेंसी सबका एक है, हम सब ट्रिक बताएंगे। बस आप बने रहिए, शुरू से अंत तक देखिए, आप सब कुछ बताएंगे एकदम धीरे धीरे, है ना, धीरे धीरे हम बताएंगे, पूरा अच्छे से बताएंगे। अब वर्ग 16 में देखो कहता ओल्ड स्टाइल से टी पियो। अब ओल्ड स्टाइल से टी पीना है। अब कहेगा सर ओल्ड स्टाइल से तो टी बहुत पिला है, परमाणु संख्या न बता दीजिए। तो 9 से पहले कहते देखो 17 से पहले 16 है, एक पहले है, एक पहले कर दो। 9 से पहले 8, 17 से पहले 16, 35 से पहले 34, 34 से पहले 53, 53 से पहले 85 से पहले 84, हो गया। यहाँ 52 होगा, 53 से पहले 52। तो ऐसे हम लोग परमाणु संख्या निकालते हैं। बताओ परमाणु संख्या निकालने आपको आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। यानी पहला बात, आप परमाणु संख्या किसी भी एलिमेंट का आप निकाल सकते हैं कि ये हमारा पीरियोडिक टेबल था, पीरियोडिक टेबल के बेसिस पर हम लोग परमाणु संख्या निकाल सकते हैं, जी जैसा हम आपको बताए। उसके बाद परमाणु संख्या जब आप निकाल लिए, यानी हमारा देखो पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया कि आप परमाणु संख्या, हम जो बोले थे परमाणु संख्या निकालना, तो परमाणु संख्या को आप निकाल सकते हैं एटॉमिक नंबर को। अब आ जाओ आवर्त कैसे निकालते हैं और वर्ग कैसे निकालते हैं, फिर ब्लॉक बताएंगे, फिर हम आपको आवर्त सारणी बनाना सिखाएंगे। बताऊं तो जब भी आप आवर्त निकालेंगे, जैसे ये हमारा पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल है। अब इसमें हम लोगों को आवर्त और वर्ग निकालना, तो पहले आप आवर्त निकालने हम आपको सिखाते हैं। इसको मिटा दे रहा हूं, देखना भाई, इसको हम मिटा दिए और ये दोनों को रहने दिए। जैसे एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं कि हमको यहाँ पर मान लो Fe का निकालना है, यानी Fe का आप आवर्त बता दो कितना होता है। तो Fe का परमाणु संख्या तो 26 होता है, ध्यान दीजिए, Fe का परमाणु संख्या कितना होता है, 26, 26 होता है। तो 26 वाला जो है ई लाइन को याद रखो, ये है, तो ये हुआ हमारा पहला पीरियड। ओह कौन कलम है, ये हमारा हो गया P1 यानी पहला पीरियड, पहला आवर्त। ये हुआ हमारा दूसरा आवर्त, ये हमारा तीसरा आवर्त हुआ, ये हमारा चौथवे आवर्त हुआ, ये हमारा पांचवा हुआ, ये हमारा छठा हुआ, ये हमारा सातवां हुआ। देखना 7 को आवर्त है। अब ये जो 26 परमाणु संख्या वाला है भैया, तो 26 परमाणु संख्या वाला बताओ किसके लाइन में होगा। 1 वाला लाइन में तो होगा नहीं, 3 वाला लाइन में तो होगा नहीं, 11 वाला लाइन में होगा नहीं, क्योंकि 11 से शुरू होता है, यहाँ 18 पे खत्म होता है। तो ये कौन लाइन में होगा, 19 वाला लाइन में, तब ना 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, यानी कौन सा लाइन में हुआ, तो ये चौथा लाइन में हुआ। तो चौथा लाइन में हुआ तो ये P4 है ना, पीरियड 4 है। तो हम लोग यहाँ पर कहेंगे कि ये जो है इसमें आवर्त कितना है, तो आवर्त ये चौथा है। ध्यान से सुनो, आवर्त क्या है, चौथा है। बस आवर्त निकालना सीखे, परमाणु संख्या याद होगा, आपको देख लेना है कि कौन सा लाइन में आता है। लाइन जैसे पता चल जाए कह देना ही तो आप उतने आवर्त में है। अब आप कहेगा सर एक और एग्जांपल, जैसे हम ले लिए जिंक, क्या ले लिए भाई, जिंक। जिंक का Zn होता है संकेत, अब परमाणु संख्या होता है 30। अब 30 वाला को देखो कौन सा लाइन में आएगा। देखो भैया ये 11 वाला में तो आ नहीं सकता, आएगा किस में, 19 वाला में। 19 यहाँ 37 है, तो 37 वाला में तो आएगा नहीं, 37 से पहले वाला में आएगा, तो 37 से पहले वाला 19 में आएगा, 19 वाला लाइन में आएगा। तो P4 है, तो P4 मतलब क्या कि ये भी है, आवर्त जो है इसका 4 ही होगा, यानी पीरियड जो है हमारा 4 ही होगा। किसका, जिंक वाला का। देखो ना पीरियड है, देखो पहला पीरियड, दूसरा, तीसरा, चौथा। चौथा हम खोजो जिंक 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 है, या जिंक मिल गया। एक और उदाहरण लेते, बड़ा सा, अब की बार परमाणु संख्या जो है बहुत ज्यादा वाला लेते हैं, बहुत ज्यादा वाला लेते हैं। अब जब बहुत ज्यादा वाला लेंगे, जैसे आयोडीन लेते हैं, आयोडीन का होता है भैया 53, 53 वाला। अब देखो 53 वाला किस लाइन में आएगा, किस लाइन में आएगा, इस चीज को देखो। 53 वाला सोचो सोचो सोचो, 55 वाला लाइन में तो आएगा नहीं, आएगा कौन लाइन में, 55 वाला लाइन में नहीं आएगा, क्योंकि 53 जो है, 53 जो है 55 से छोटा होता है। अब ये आएगा किसमें, 37 वाला में। देखो 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 है। देखो इस लाइन में आयोडीन मिल गया, आयोडीन मिल गया इस लाइन में, मतलब ये P5 में मिला।
P5 में मिला मतलब कि 5वां पीरियड में मिला। पीरियड मतलब होता है आवर्त, तो आवर्त कितना हो जाएगा 5। बोलो भैया, आवर्त निकालने सीख गए। किसी भी एलिमेंट का जब आपको आवर्त कहेगा निकालने, आराम से निकाल सकते हैं। जैसे मान लो ऑक्सीजन का कहेगा कि आवर्त बताओ क्या होता है, तो ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होता है 8। तो जब ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होता है तो 8 वाला कौन लाइन में, 3 वाला लाइन में मिलेगा, क्योंकि 11 वाला लाइन में तो मिलेगा ही नहीं, 11 से ज्यादा वाला नहीं मिलेगा जी। तो हमको 8 को खोजना है, तो 8 किधर होगा, 8 होगा तीसरा वाला में। तो देखो 3 4 5 6 7 8, देखो मिल गया ना। तो यानी हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा दूसरे आवर्त में है, यानी आवर्त कितना हो जाएगा, यहाँ पीरियड हो जाएगा 2, यानी आवर्त निकालने सीख गए हैं। बोलो हाँ, बिना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का आप आवर्त निकालने सीख गए, नहीं निकले सीखे हैं। बोलो, किसी भी एलिमेंट का देगा, बस जैसे मान लो एक यहां पर इधर ऐसे लिख देना 1 3 11 19 33 55 और 87, ये वाला याद रखना। अब जैसे हम ले लेते हैं Hg 80, Hg का परमाणु संख्या होता है 80। अब इसका पूछेगा बताओ इसका आवर्त क्या होगा, यानी पीरियड क्या होगा, व्हाट इज द पीरियड, यानी किस आवर्त में है। तो आवर्त देखेंगे 80 जो परमाणु संख्या है किस लाइन में आएगा, क्योंकि ये हमारा देखो, ये हमारा पहला आवर्त है, ये हमारा दूसरा आवर्त है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है, ये छठा है और ये सातवां, ये आवर्त है। तो देखो भैया, ये 80 वाला किस में आएगा, 87 वाला में तो आएगा नहीं, क्योंकि 80 से ज्यादा है 87। तो ये आएगा 55 वाला में, किस में आएगा 55 वाला में। मतलब ये कह सकते हैं आवर्त जो है ये छठा में, 55 वाला किस लाइन में है, तो छठा लाइन में है, मतलब छठा आवर्त में है। आराम से निकाल सकते हैं। जैसे आपको कह दिया फ्लोरीन का निकालो, फ्लोरीन का परमाणु संख्या होता है 9, इसका पूछेगा कि बताओ इसका आवर्त क्या होगा, आवर्त क्या होगा, इसका पीरियड क्या होगा। तो पीरियड देखो 9 परमाणु संख्या किस लाइन में आएगा, पहला लाइन में तो आएगा नहीं, क्योंकि पहला लाइन में हाइड्रोजन है और हीलियम है, पहला में नहीं आएगा, पहला में नहीं आएगा। तो ये आएगा किस में, तो तीसरा वाला में आएगा, ये दूसरा वाला में आएगा, तीसरा वाला में नहीं आएगा, क्योंकि तीसरा वाला में 11 से ज्यादा वाला आएगा, 11 से कम वाला को खोजना है, तो ये दूसरा लाइन में आएगा। यानी हम कह सकते हैं आवर्त दूसरे में आपका फ्लोरीन है, आवर्त दूसरे में फ्लोरीन है, खोज लो। आवर्त दूसरे में फ्लोरीन खोजेंगे तो ये दूसरा आवर्त है, फ्लोरीन 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 है या फ्लोरीन, मिल गया। तो आवर्त निकालने सीख गए होंगे। यानी आपको देखो भैया, हम आपको यहाँ पर क्या क्या बोले आज बताएंगे, आज जो बोले हैं बताएंगे। परमाणु संख्या बोले निकालने बता देंगे, परमाणु संख्या हो गया। आवर्त भी निकालने हम आपको बिना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का बता दिए, नहीं बता दिए। अब आते हैं, क्योंकि एग्जाम में देखो जितना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाओगे दिमाग एकदम खराब हो जाएगा, दिमाग बोरा जाओगे कि इतना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएगा। 1 नंबर क्वेश्चन ने पूछेगा इतना आवर्त इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाओ 1s2 2s2 2p6। लॉन्ग टर्म में, हम शॉर्ट टर्म में खोज के लाए हैं कि आपको कैसे निकालना। अब आइए वर्ग निकालने के लिए बताते हैं। आवर्त समझ गए, बोलो समझ गए कि नहीं समझ गए। अब हम आपको वर्ग निकालने बताते हैं कि वर्ग को कैसे निकालोगे, वर्ग को यानी ग्रुप निकालने बता रहे हैं। आवर्त तो समझ गए किस लाइन में है, देख लेंगे निकल जाएगा। अब आवर्त निकालने के लिए तो किस लाइन में देखोगे वो हो जाएगा, लेकिन वर्ग निकालने के लिए जब हम लोग वर्ग निकालेंगे, वर्ग को हम लोग समूह भी कहते हैं और इंग्लिश में क्या कहते हैं, ग्रुप। ग्रुप निकालने के लिए आपको परमाणु संख्या याद रखना होगा, इधर वाला लाइन याद रखना होगा और इधर वाला लाइन याद रखना होगा, ये वाला परमाणु संख्या याद रखना होगा। जैसे मान लो Fe किस आवर्त में है, Fe का परमाणु संख्या तो 26। आवर्त जब खोजेगा तो देखना कि किस लाइन में है। आवर्त मतलब ऐसे जाएंगे हम लोग, ओरिजेंटली जाएंगे, तो 26 वाला देखो किस में लाइन में, चौथा आवर्त में मिलेगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर जो आवर्त है, आवर्त सर 4 होगा। लेकिन हम सीखने क्या वाले हैं, वर्ग, यानी Fe जो है ये किस वर्ग में होगा, वर्ग निकाल के बताओ ना। तो वर्ग निकालने के लिए 26 में देखो, यहाँ ये जो परमाणु संख्या 26 है, तो 26 वाला ये देखो कौन लाइन में आ रहा है भैया, 26 वाला हमारा चौथा लाइन में आ रहा है, इसी में ना आ रहा है, चौथा लाइन में आ रहा है। तो उसमें से आपको उससे पहले जो अक्रिय गैस का, उससे पहले जो आपका परमाणु संख्या है 18, इसमें से घटाना होगा। तो 26 में से 18 घटा देंगे, माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 8। तो यानी हम कह सकते हैं 8वां वर्ग है। वर्ग कितना है 8वां, देखो ये पहला वर्ग, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां, ये 8वां। 8वां मिल गया ना, 8वां में मिल गया ना। यानी ऐसे करते हैं,
वर्ग निकालने, फिर से एगो देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं वर्ग आप कैसे निकालोगे। वर्ग निकालने के लिए हम फिर से आपको एक बताते हैं। जैसे मान लो हमको जिंक को खोजना है। किसको खोजना है? जिंक को। कि रे भाई जिंक तू कहाँ छी? तो जिंक कहाँ है ना? जिंक का पोजीशन कहाँ है? तो जिंक का परमाणु संख्या कितना होता है? 30। तो 30 वाला आवर्त निकालना है तो बहुत आसान है। आवर्त कमेंट करो, आवर्त कितना होगा? तो 30 वाला लाइन देखो 19वें लाइन में होगा 30, यानी चौथा आवर्त कह दिए। लेकिन वर्ग जब खोजेंगे, ग्रुप जब खोजेंगे, तो जितना इसका परमाणु संख्या है और ये जिस लाइन में है, ये जिस लाइन में है उस लाइन वाले में चले आएंगे यहाँ अक्रिय गैस पर। तो वही अक्रिय गैस पर आएंगे, यानी 36। 36 तो घटा नहीं सकते हैं क्योंकि 30 से तो ज्यादा है 36। उससे पहले वाला घटाओ। तो 36 से पहले कौन? 18 वाला। यानी 30 में आप 18 माइनस कर दोगे, बचेगा 12। यही हमारा वर्ग निकल के आएगा, आंसर होगा 12। क्या होगा? 12। तो यहाँ पर देखो भैया 12 कहाँ गया जी? देखो पहला वर्ग, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां। 12वां में जिंक मिला कि नहीं मिला? एकदम चुटकी में एकदम निकाल सकते हो। बिल्कुल आसान तरीका है सब। अब जैसे मान लो आप वर्ग और आवर्त निकालने जान गए, लेकिन एक चीज और याद रखना, दूसरा और तीसरा में को क्लू है, क्लू भी बता देते हैं। जैसे ये जो देखो, जब आप, ये पहला है, ये दूसरा आवर्त है और ये तीसरा आवर्त है, तो दूसरा आवर्त का जो भी एलिमेंट निकालोगे, जैसे मान लो हमको निकालना है एल्युमिनियम का, एल्युमिनियम का परमाणु संख्या होता है 13। तो इसका आवर्त निकालना तो बहुत आसान है कि आवर्त जब भी निकालोगे तो देखो 13 वाला किस में आएगा? 11 वाला लाइन में आएगा। ये पहला आवर्त है, ये दूसरा, ये तीसरा। आवर्त तो आप कह दोगे तीसरा होगा, लेकिन जब यहाँ वर्ग निकालोगे तो वर्ग निकालने के लिए आपको क्या करेंगे? तो वर्ग निकालने के लिए देखो दूसरे आवर्त में जाओगे, सॉरी तीसरे आवर्त में जाओगे, तो तीसरा लाइन में जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं, तो यहाँ मिला, तो यानी 18 है ना? 18 है। 18 से पहले कौन अक्रिय गैस? 10। 10 माइनस करो तो 13 में 10 चला जाएगा, बचेगा 3। तो ये गलत है क्योंकि देखो ये पहला वर्ग है, दूसरा वर्ग है, ये तीसरा वर्ग है, तो मिलना चाहिए एल्युमिनियम यहाँ, लेकिन एल्युमिनियम कहाँ घिसक गया? इधर, क्योंकि बीच में हमारा 10 गो वर्ग जो है ये डी ब्लॉक का है ना? यानी 10 इसमें जोड़ना पड़ेगा। जो आपका घट के आएगा 3, उसमें 10 जोड़ दो। 10 इसलिए जोड़े, 10 इसलिए जोड़े क्योंकि बीच में तो डी आ गया और डी ब्लॉक में टोटल 10 वर्ग होता है, तो ये हमारा हो गया 10 वर्ग। समझ में आया? तो यहां पर हम लोग कह दिए 10। जैसे मान लो फ्लोरीन का निकालना है, फ्लोरीन का निकालना है, फ्लोरीन का निकालना है, फ्लोरीन का निकालना है, फ्लोरीन का निकाल दें, फ्लोरीन का निकाल दें। फ्लोरीन का परमाणु संख्या होता है 9। तो 9 निकालेंगे तो आवर्त देखेंगे कौन में? तो आवर्त देखो 9वां जो है 3 से लेके 8 10 तक वहां है, मतलब इसमें मिलेगा, यानी दूसरा आवर्त। आवर्त तो 2 मिल गया। अब दूसरे आवर्त में चलो 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 चलो, इसमें से 2 घटाओ, तो 2 घटाओगे इसमें से तो बचेगा 7। तो हम लोग कहेंगे वर्ग है 7, लेकिन ये हो जाएगा गलत, क्योंकि वर्ग 7 में खोजोगे तो नहीं मिलेगा, क्योंकि फ्लोरीन जो है उधर चल गया। तो इसमें क्या होगा? 10 वर्ग इसमें जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि पी ब्लॉक का है ना। सिर्फ पी ब्लॉक के लिए हम लोग ऐसा करते हैं। तो 10 में 7 जोड़ देंगे, 10 में 7 जोड़ देंगे, मतलब 17वां वर्ग में आपको फ्लोरीन मिलेगा। देखो 17वां वर्ग में फ्लोरीन मिल गया। यानी अब इसको हम ऐसे हम कह सकते हैं कि देखो क्या क्या हम आपको सिखा दिए। जैसे Fe का ही ले लो, तो Fe में परमाणु संख्या आप जान गए 26 होता है। तो यहाँ पर पहला देखो कि पहला कि आप यहाँ से आवर्त निकाल सकते हो, यानी पीरियड निकाल सकते हो। दूसरा क्वेश्चन इस यहाँ से आप वर्ग निकाल सकते हो। और तीसरा आप ये किस ब्लॉक में है, यानी यहाँ से आप ब्लॉक निकाल सकते हो। कैसे? तो देखो यहाँ पर हम क्या बोले थे? 1 लिखो, 3 लिखो, 11 लिखो, 19 लिखो, 37 लिखो, 55 लिखो, 87 लिखो। तो देखो ये पहला नंबर है, यानी पहला आवर्त है, ये दूसरा आवर्त है, ये तीसरा आवर्त है, ये चौथा आवर्त है, ये 5वां आवर्त है, ये 6ठा आवर्त है, ये 7वां आवर्त है। तो ये 26 वाला किस में मिलेगा? 19 वाला में, इस लाइन में मिलेगा, इस लाइन में मिलेगा, मतलब ये चौथा आवर्त है। तो आवर्त में लिख दिए 4। समझना भाई, आवर्त में क्या लिख दिए? 4। और जब आवर्त में 4 लिख दिए तो हम लोग को वर्ग निकालना है, ग्रुप निकालना है। तो ये जो इधर वाला जो हम लोग करते थे 2, 10, 18, 36, 54, 86, ये हमारा अक्रिय गैस का परमाणु संख्या है। तो देखो भैया
ये पहला लाइन, ये दूसरा लाइन, ये तीसरा लाइन, ये चौथा लाइन। तो इसमें से हम लोग 36 तो नहीं घटा सकते हैं, घटाएंगे कितना 18, तो 26 में से 18 घटा दो, बचेगा कितना 8, तो यहाँ वर्ग हो गया 8। ठीक है, उसके बाद ब्लॉक देखेंगे तो बोलो भैया वर्ग 8, यानी हम आपको बताए वर्ग 1 और 2 किस ब्लॉक में, एस ब्लॉक में, और 3 से लेके 12 तक कौन में, डी ब्लॉक में, और 13 से लेके 18 तक कौन ब्लॉक में, पी ब्लॉक में। तो बोलो वर्ग 8 आया है, तो 3 से 12 वाला में ना आपका 8 है, तो हम लोग कहेंगे ये डी ब्लॉक में है। यानी कौन ब्लॉक का तत्व है, डी ब्लॉक का तत्व है। कौन ब्लॉक का तत्व है, डी ब्लॉक का तत्व है। और वैसे भी ये डी ब्लॉक में ये सब हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक देख रहे हो, ये धातु है, यानी मेटल है। तो इसका प्रॉपर्टीज भी पूछेगा कि बोलो एफ क्या है, धातु है कि अधातु है, तो हम लोग कहेंगे धातु है। क्या है, धातु है। तो अभी तक में हम लोगों ने देखो क्या क्या सीखा, हम लोगों ने फिर से देखो क्या क्या सीखा। पहला चीज हम लोगों ने परमाणु संख्या निकालने सीख गया। दूसरा हमने आवर्त निकालना सिखा दिए, वर्ग निकालना सिखा दिए, ब्लॉक किस वर्ग का होगा। जैसे मान लो एक और एग्जांपल लेते हैं, फ्लोरीन को देखना है, फ्लोरीन को देखना है, तो फ्लोरीन का परमाणु संख्या होता है 9। तो पहला पूछेगा कौन आवर्त, तो आवर्त देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा किस वर्ग में है, तो उसके बाद पूछेगा किस ब्लॉक में है। ये तीनों तो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, तीनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, किस वर्ग में है, किस आवर्त में है, किस ब्लॉक में है। तो फ्लोरीन देखो 1 11 सॉरी 1 3 1 3 11 19 37 55 और 87 हो गया। अब ये पहला नंबर, पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, तीसरा सॉरी पहला आवर्त, दूसरा आवर्त, तीसरा आवर्त, चौथा आवर्त, पांचवा आवर्त, छठा आवर्त, सातवां आवर्त। अब बोलो परमाणु संख्या 9 किस लाइन में, 3 वाला लाइन में होगा, मतलब इस लाइन में होगा, यानी दूसरे आवर्त में। तो आवर्त नंबर हो गया 2। वर्ग निकालना है तो इस ये जो आपका यहाँ पर है, हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जेनॉन है, रेडन है, इसका परमाणु संख्या याद रखना 2 10 18 36 54 86। तो ये जो 3 से लेके 10 तक इस लाइन में आएगा, तो परमाणु संख्या 2 घटाएंगे, तो 9 में 2 घटाएंगे तो बचेगा 7। लेकिन भैया क्या ये, क्योंकि ये दूसरा लाइन में है, तो ये दूसरा और तीसरा में 10 जोड़ना पड़ता है, तो 10 में 7 जोड़ेंगे हो जाएगा 17, वर्ग निकल के आएगा 17। यानी फ्लोरीन को खोजोगे ये 17 वर्ग में मिलेगा। और ब्लॉक देखोगे, हम अभी क्या बोले, वर्ग 1 और 2 एस ब्लॉक, 3 से लेके 12 डी ब्लॉक, और 13 से लेके 18 किस में, एफ सॉरी पी में। बताओ 17वां कहाँ, इसमें आएगा ना, तो हम लोग कहेंगे पी ब्लॉक का तत्व है। ऐसे निकालते हैं। सिर्फ ये याद रखना, क्योंकि 2 और 3 ये जो दूसरे आवर्त है, कहाँ गया भाई पीरियोडिक टेबल, यहाँ जो आप देख रहे हो दूसरे वाला में, दूसरे वाला में यहाँ से लेके और यहाँ से लेके ये हेल गया है 10 वर्ग। ये जो एलिमेंट है यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ये 10 वर्ग हेल के आया है, पूरा एकदम पूरा 10 वर्ग हेलवा के आए हैं। इसीलिए हम लोग इसमें दूसरे आवर्त में और तीसरे आवर्त में जब आएगा, यानी आवर्त नंबर जब आपका 2 आएगा, कहाँ गया, आवर्त नंबर जब 2 आएगा, यही ना है, आवर्त नंबर जब 2 आएगा तो हम लोग वहां पर वर्ग निकालने में 10 ऐड कर देते हैं। समझ गए। तो आपका देखो 3-4 काम हमने आपको सिखा दिया, कि परमाणु संख्या सिखा दिया, आवर्त सिखा दिया, ग्रुप निकालने सिखा दिया, ब्लॉक निकालने सिखा दिया। अब आवर्त सारणी बनाना सिखाते हैं, फिर उसका एक वीडियो बनाएंगे कि एलिमेंट को कैसे भरेंगे फनी ट्रिक के साथ। आइए, सबसे पहले कुछ नहीं करना, आपको टोटल 18 लाइनिंग दे देना है, क्योंकि ऊपर से नीचे वाले को वर्ग कहते हैं, इधर से इधर वाले को आवर्त कहते हैं। चलिए, तो आप पहले इधर वाला एस ब्लॉक होता है, एस ब्लॉक होता है, ये हमारा वर्ग 1 है, और यहाँ आप बना लीजिएगा वर्ग 2। इसमें 7 कॉलम 7 गो आवर्त बांट लीजिएगा। देखो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां बना लिए। ये हमारा पहला आवर्त है P1, ये हमारा दूसरा आवर्त है P2, ये हमारा तीसरा आवर्त है P3, P4, P5, P6 एंड P7। समझ में आ रहा है। अब देखो यहाँ 3 है, तो 3 वाला देखो, दूसरा हम क्या बोले, दूसरा आवर्त को और तीसरा आवर्त को छोड़ दो, यहाँ चौथा से शुरू करना। चौथा से ये 3 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 10 11 और ये 12। ये हमारा डी ब्लॉक का है। अब इसको ऐसे ऐसे आप मैच कर दो, यहाँ से इस तरह से आप यहाँ पर 10 गो वर्ग बना दो। ये डी ब्लॉक का बना रहे हैं, डी ब्लॉक का बना रहे हैं, आप ऐसे बना दिया। वीडियो लंबा जरूर बना है, लेकिन आपको हम सब कुछ सिखाने का प्रयास कर रहे हैं।
ये डी ब्लॉक। अब यहाँ जो आप यहाँ से स्टार्ट करोगे 13 से लेके 18 तक पी ब्लॉक का, तो 13 से 18 तक करोगे तो एक पहला वाला लाइन में देखो हमारा हाइड्रोजन है और यहाँ पर कौन होगा, हीलियम, एक ग्रुप बन गया। ये वर्ग 18 है, फिर ये 17 होगा, 16 होगा, 15 होगा, 14 होगा, 13 होगा, सब को ऐसे कर देंगे और सब में एलिमेंट को भरना है। ठीक, देखो 4 एलिमेंट तो नीचे भरेगा और 2 ऊपर भरेगा, 1 2। अब देखो हो गया, यही तो हमारा पीरियोडिक टेबल है। नीचे में एफ ब्लॉक है, तो हम एक वीडियो इस पर भी लेकर आएंगे कि आवर्त सारणी में आवर्त सारणी कैसे बनाएं और तत्वों को कैसे सजाएं। हमको लगता है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और अपने अपने दोस्तों को भी भेज दीजिएगा। और आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप मुझे सर्च करके देख सकते हैं। आज के लिए इतना समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं कि आप मुझे बहुत ज़्यादा दिल से मानिएगा, बहुत ज़्यादा प्यार दीजिएगा। चलिए आज इतना ही, सभी को जय हिंद।